जातीय सर्वे करवाने के बाद बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जमीन का सर्वे करवा रही है। लेकिन अब खबर यह है कि नीतीश कुमार जमीन के सर्वे का काम कुछ साल के लिए या कुछ महीनों के लिए रोक सकते हैं। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जो पुराने जमीन के मामले हैं वो उखड़कर सामने आने लगे हैं। दरअसल ऐसा ही काम आंध्र प्रदेश की सरकार, जो कि जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में चल रही थी, उन्होंने करवाया था और उसके बाद चुनाव में जगन मोहन रेड्डी को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसके बाद से नीतीश कुमार और उनके जो सलाहकार हैं या फिर जो बीजेपी है, वो इस बात को लेकर चौकन्ना हो गई है कि अगर समाज में अगर दो भाइयों के बीच में लड़ाई बढ़ती है तो उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। इस वजह से अब जो नीतीश कुमार हैं और जो बीजेपी गठबंधन है वो इस बात पे विचार कर रहा है कि जमीनी सर्वे को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, मसलन कि 2025 के चुनाव तक जमीनी सर्वे के काम को टाल दिया जाए। जैसा कि मैंने बताया कि जमीनी सर्वे का काम जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में करवाया और उनकी पार्टी की करारी हार हुई। हार ही नहीं, इतनी बुरी तरीके से हार हुई है कि जिसका अंदाजा आप लोग भी लगा सकते हैं कि केवल 4 लोकसभा में सीट आई और लगभग 30-35 सीट विधानसभा में आई। तो इस स्थिति से बचने के लिए नीतीश कुमार कभी भी बिहार में जमीनी सर्वे के काम को रोकने का ऐलान करवा सकते हैं और उसको 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद किया जा सकता है। दूसरी खबर है कि तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने चुनाव से पहले अपना पहला वादा किया है कि अगर राजद की सरकार बनती है तो हर एक बिहार के निवासी को, वासी को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, यानी कि हर घर में 200 बिजली यूनिट जो होगी पूर्णतः फ्री होगी। अगर कोई 200 से ऊपर यूनिट यूज करता है तो उसका कोई एक अलग फॉर्मूला सेट किया जाएगा। यानी कि तेजस्वी यादव इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि उनको केवल जातीय आधार पे वोट नहीं मिल सकता है, कुछ उनको लोक लुभावन वादे भी करने होंगे। हालांकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारी सरकारें ऐसा कर रही हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की सुविधाएं राज्य सरकार दे रही है, कहीं सीधे पैसे दिए जा रहे हैं, कहीं बिजली फ्री है, कहीं पानी फ्री है, तो अलग अलग तरीके की बात कही जा रही है। इसके अलावा बिहार में एक तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि प्राइवेट स्कूलों में 15 साल तक की उम्र के बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं। ये एक बड़ा ऐलान कहा जा सकता है। इसको लेके बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे टिप्पणी करी थी, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ऐसा प्रयोग हरियाणा में हो चुका है। हरियाणा सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले, जो सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, जैसे बीपीएल हो गया या फिर जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उनका पूरा फीस हरियाणा सरकार उठाती है। उसी के तर्ज पर प्रशांत किशोर बिहार में ये वादा कर चुके हैं कि अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो वो प्राइवेट स्कूलों में फ्री में 15 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का व्यवस्था करवाएंगे। आप सभी को पता है कि ये कितनी बड़ी समस्याएं हैं। 2 समस्याएं जो खास तौर पे जो 2 अलग अलग खेमे हैं। एक तो तेजस्वी यादव ने उठाया है जिसमें वो फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। आए दिन हम लोग ये खबर सुनते हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आता है, किसी के घर में एक पंखा चल रहा है और उसका बिल हजारों हजार में आता है। तो ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं जो कि जनमानस से जुड़ी हुई हैं। जबकि अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो आप सभी को पता है कि प्राइवेट स्कूलों के नाम पे किस तरीके के लूट मचाई जाती है। किताबों के लिए किस तरीके से अलग से पैसे लिए जाते हैं, हर साल किताब बदल दिए जाते हैं ताकि अगर जो पुराना किताब है वो एक बच्चा दूसरे बच्चे से लेके ना पढ़ सके, और उससे स्कूलों का जो किताबों पे होता है वो कमीशन फिक्स होता है। 20%, 30%, 40% किताबों पे फिक्स होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा बच्चा जो है नर्सरी में पढ़ता है, लेकिन उसके किताब जो होते हैं वो 2500 रुपए के आते हैं 1 साल के। आप लोग अंदाजा मिलाइए कि एक नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे की 3 या 4 बुक होती है और वो 2500 रुपए की होती है। उस लिहाज से देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और ये बिजली और पानी की जो समस्याएं हैं या जो मुद्दे हैं वो बिहार चुनाव में काफी हावी रहने वाले हैं।
इन सब के बीच में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जमीन सर्वे का काम शुरू करवा दिया है, उससे बहुत सारे गरे हुए मुर्दे बाहर निकल के आ रहे हैं। मसलन वो जमीन जो लोग भूल चुके थे कि उनके बाप दादाओं की है, वो जमीन भी अब कागज जब ढूंढा जा रहा है तो उसमें निकल के आ रहा है और फिर वो पता लग रहा है कि उस जमीन को कोई और जोत रहा है, कोई और बो रहा है, लेकिन वो उसके नाम पे नहीं है। तो यहाँ पे अब केस मुकदमा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। आप सबने ये भी खबर सुनी होगी कि बेगूसराय में एक व्यक्ति बंसावली बनवाने के लिए आया और उसकी पीट पीट के हत्या कर दी गई। तो यानी ये जो जमीन का सर्वे है वो कहीं ना कहीं बहुत ही भयंकर तौर पे डेंट करेगा जदयू और बीजेपी को। इसलिए ऐसा लग रहा है कि जमीन सर्वे का भी जो काम है वो नीतीश सरकार अभी फिलहाल रोक सकती है। हालांकि 2-3 चीजें होनी बहुत जरूरी है बिहार के अंदर। एक तो जमीन सर्वे के साथ चकबंदी का हो जाना। अगर बिहार को इस गरीबी से निकालना है, अगर वाकई में अगर सीरियसली कोई ये सोचता है कि बिहार को गरीबी से बाहर निकाल दिया जाए, तो सबसे पहले ये काम करना होगा कि जो जमीन से जुड़े मामले हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। और वो तभी निपट सकता है जब जमीन का सर्वे हो जाए। सर्वे करवाने के बाद चकबंदी का काम करके ही बिहार में जो जमीन से जुड़े मामले हैं उनको निपटाया जा सकता है और जो खेती है उसको मुनाफा में लाया जा सकता है। आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति के 10 खेत हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, कहीं पे 4 कट्ठा है, कहीं पे 1 बीघा है, कहीं पे 10 कट्ठा है, कहीं पे 5 कट्ठा है। तो ऐसा क्या होता है कि उस व्यक्ति को खेती करने में काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसका खेत एक जगह नहीं है, उसकी जमीन एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह पे है, छोटे छोटे टुकड़े हैं। वहां पे वो ट्रैक्टर से पूरी तरीके से खेती नहीं कर सकता है, तो उसका जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो झगड़े बराबर, आप सभी को पता है कि बिहार में जो झगड़े ज्यादातर होते हैं वही जमीन के मेड़ के लिए होते हैं। मेड़ यानी जो डंडेरी होती है उसके लिए होते हैं कि तुमने काट लिया। और ये जो लड़ाई करने वाले होते हैं 2, 4, 5, 10 कट्ठा वाले ही होते हैं, ज्यादा वाले नहीं होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के पास अगर मान लीजिए कुल मिला के अगर 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, उसको एक जगह ही वो जमीन मिल जाएगी तो वो अच्छे से खेती कर सकता है, बजाय अभी वो टुकड़ों में कहीं पे 10 कट्ठा में करता है, कहीं 5 कट्ठा में करता है, कहीं 2 कट्ठा में करता है। तो अगर बिहार में खेती को अगर प्रॉफिटेबल बनाना है यानी मुनाफे में लेके जाना है, तो सबसे पहले जमीन सर्वे करना जरूरी है और चकबंदी करना जरूरी है। नीतीश कुमार का ये जो कदम है जमीन सर्वे करवाने का, वो एकदम बेहतरीन कदम है, लेकिन शायद गलत टाइम पे लिया गया है, क्योंकि उनको इससे चुनाव में नुकसान हो सकता है। और उससे बचने के लिए नीतीश कुमार की सरकार इसी हफ्ते मतलब कि 7-8 दिन के अंदर जमीन सर्वे पे रोक लगा सकती है। ऐसा तमाम बड़े पत्रकार से लेके जितने विश्लेषक हैं वो ऐसा उम्मीद जता चुके हैं। तो जमीन सर्वे के साथ अगर चकबंदी का काम हो जाए तो बिहार की स्थिति बहुत हद तक सुधर सकती है।